हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द गेनर्स। आज हम बात करेंगे कि हम अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को किस तरह से रिव्यू करें। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पैसे को मैनेज करने के लिए। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करेंगे तो जिस एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न के साथ हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में नहीं मिल पाएंगी। सो इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा टाइम टू टाइम हमें रिव्यू करना चाहिए और इसको करने के लिए बहुत ही कुछ इजी स्टेप्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो पहले स्टेप्स में आपके इन्वेस्टमेंट जिन जिन एसेट्स कैटेगरी में लगे हुए हैं उन एसेट्स को आप एक जगह नोट डाउन कर लें। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, गोल्ड में है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, शेयर्स में है, बॉन्ड्स में है, इवन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में है, तो ये सभी तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आप एक जगह पर नोट कर लें। सो ये आप नोट करने के लिए डायरी भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल शीट यूज़ करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। सो बेटर रहेगा कि आप एक्सेल शीट यूज़ करें और इसमें अपने एक जगह जो जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाए हुए हैं, जिस टाइम पर लगाए हुए हैं और जितना जितना अमाउंट लगाया हुआ है उसको एक जगह पे नोट कर लें। अब इसको करने से बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियो को एज अ होल देखेंगे कि आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। एक तो आपके पास अपने पैसे का पूरा ट्रैक रहेगा और दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो को एज अ होल स्टडी करेंगे रादर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सो ये करने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन लिखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आपका रिस्क एपेटाइट, कि आप अपने पैसे को निवेश करने के बाद आप उसके ऊपर कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। अब कई इन्वेस्टर होंगे जो कंजर्वेटिव होंगे, सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे या LIC की पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते होंगे या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी में करते होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपने इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए वो 8% के करीब होना चाहिए। दूसरे तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो बैलेंस्ड कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स अपने लिए 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरे कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं जो कि एग्रेसिव हैं, मार्केट में हाई रिस्क लेने को तैयार हैं, रिस्क की प्रोपोजिशंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस तरह के इन्वेस्टर के लिए 12 से 13% का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस वो नोट कर सकते हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेशन नोट करने के लिए आप एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, वो है इन्फ्लेशन। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो अगले 10 साल में आप इंडिया में करीबन 6% का इन्फ्लेशन मान के चल सकते हैं। अब इस इन्फ्लेशन के ऊपर आप एक प्रीमियम रेट रख लीजिए जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्फ्लेशन के ऊपर 4% का प्रीमियम रखते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको 10% का रिटर्न देनी चाहिए। सो ये तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स लिख लीजिए, उसके आगे लिख लीजिए अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो आप उन इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं और उसके बाद आप उस पर लिखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक एक एसेट क्लास है, वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपने उसमें 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 50% जो है एक्वायर कर रहा है। सो सिमिलरली गोल्ड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब के आप परसेंटेज लिख लीजिए टुवर्ड्स दी टोटल पोर्टफोलियो। अब ये करने के बाद तीसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा एक्सेसिंग दी एक्चुअल रिटर्न्स।
अब एक्चुअल रिटर्न्स क्या हैं आपके पोर्टफोलियो की? अब क्योंकि आज की डेट में मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो आपको ऑनलाइन एक्सेस देती हैं, सो आप वहाँ से इजीली लिख सकते हैं कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आ रही है। सो अगर म्यूचुअल फंड्स हैं तो मोस्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको एक्सपेक्ट जो आपकी करंट रिटर्न्स आ रही हैं वो परसेंटेज में वहाँ पे लिख के देती हैं। LIC की रिटर्न आपकी कितनी आ रही है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन होता है आपके फिक्स डिपॉजिट के बॉन्ड्स पर। सिमिलरली बॉन्ड्स में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है। प्रॉपर्टी की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी प्रॉपर्टी लगाई है और आज की डेट में उसका क्या रिटर्न है। सो एक्चुअल रिटर्न लिखने के बाद आप खुद एक्सेस कर पाएंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी और आज की डेट में आप उसमें क्या रिटर्न कमा रहे हैं। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जो हाई अर्निंग एसेट्स हैं उनमें कितना पोर्शन इन्वेस्ट कर रखा है और जो लो रिटर्न गिविंग एसेट्स हैं उसमें कितना आपने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए आपने जो वेट्स दिए हैं, आपने जो पोर्टफोलियो के परसेंटेज दिए हैं, उसको आप अपनी एक्चुअल रिटर्न से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अब और उसको ऐड अप करेंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपका रिटर्न आज की डेट में क्या आ रहा है। अब ये देखने का क्या पर्पस होगा कि आप टाइम रहते अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं उसमें आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपको कम रिटर्न दे रहे हैं उनको ख़त्म होने के बाद, उनकी मैच्योरिटी के बाद उनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट आप ना करें। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे आप डिसीजंस लेके अपने जो रिटर्न्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक और तरीका है ये देखने का कि आप जो अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कमा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। उनके लिए आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को ओवरऑल उनके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं, सो आप उसका जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो फिक्स डिपॉजिट में है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो बॉन्ड्स हैं जो लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न दे रहे हैं आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो आप निफ्टी का 150 मिड कैप का जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर कर सकते हैं। सो जो रेलेवेंट बेंचमार्क है उनके साथ भी आप अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आपका पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू बेंचमार्क, जो मार्केट में बेंचमार्क चल रहे हैं उनके कंपैटिबल है, उनके कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो सही रिटर्न दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो ये टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, अंडरस्टैंड करें कि आपका पोर्टफोलियो इससे बेहतर रिटर्न दे सकता है। जो लो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जिनमें आपकी रिटर्न कम आ रही है उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में कम कीजिए। जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाइए एंड विज़ जो आपके एसेट्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं उनको आप रीबैलेंस कीजिए ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकें। अगर आपके पास ये एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कर सकें, उसके रिटर्न को देख सकें और उसके बाद उसको रीबैलेंस कर सकें, तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास भी जा सकते हैं जो आपके लिए ये काम करके दे सकते हैं। यहाँ हम गेनर्स पे ये फैसिलिटी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को हमारे पास दे सकते हैं, हम इसको प्रॉपर्ली एक्सेस करेंगे, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे और आपके करंट रिटर्न को उसके साथ कंपेयर करके रीबैलेंसिंग में और आपके रिटर्न्स को बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।